और 2083, मतलब कि अगर ये ट्रेड मेरा यहाँ से अभी 2060 80 83, अगर ये ट्रेड मेरा यहाँ से ऊपर 81 82 83 इधर कहीं से ऊपर निकलता है, यहाँ से ऊपर निकलता है, तो मेरा पूरा का पूरा $8000 वाइप आउट हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ है, और ये ट्रेड मैंने जस्ट लिया था इथेरियम के अंदर डाउन साइड का ट्रेड, जिसमें मैंने 25x का मार्जिन यूज किया है। और हल्का सा अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा $400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2083 रुपए के आसपास अगर भाव चला गया इथेरियम का, क्योंकि मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है, तो मेरी पूरी की पूरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। यानी कि मैंने इसमें $8000 के आसपास यूज किया है, तो पूरा का पूरा $8000 मेरा वाइप आउट हो जाएगा। वेल, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ये जो लिक्विडेशन है ये क्या होता है, लिक्विडेशन से कैसे बच सकते हैं, और लिक्विडेशन से हमको कितने बड़े बड़े लॉसेस फेस करने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग क्रिप्टोस को ट्रेड करते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, क्रिप्टोस के कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हो और क्रिप्टो ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर क्रिप्टो मार्केट का सबसे डेडलीस्ट कॉन्सेप्ट अपन लोग कवर अप करने वाले हैं, जिसको कहते हैं लिक्विडेशन। अब इस वीडियो को बनाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आपको लिक्विडेशन पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, तो आप लोगों ने वहाँ पर कमेंट भर दिए थे। और मुझे पता है लिक्विडेशन पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी नीड है। हम लोग को लिक्विडेशन समझ में नहीं आता है। जैसे आप इंडियन मार्केट के अंदर जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे तो वहाँ पर होता था कि जीरो हीरो करना एक्सपायरी के दिन, लेकिन वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो जाता है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी बड़ा मार्जिन यूज़ करके मार्केट में ट्रेड कर लेते हैं और उनकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। इसका मतलब उनकी पोजीशन, उनका जो पैसा है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे को सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि मेरा पैसा कहाँ पर लिक्विडेट हो जाएगा। फिलहाल के लिए प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड। इस ट्रेड का भी आपको एक बार शेयर लिंक दिखा देता हूँ कि अपन यहाँ पर जो भी ट्रेड किए हुए हैं, यहाँ पर देखोगे तो अभी ऑलमोस्ट 4% के आसपास का मेरा वेट चल रहा है, और अगर अच्छा ट्रेड चलता है, डाउन साइड गिरता है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मेरे को देखने को मिल जाएगा। अब एक बार ये चीज़ समझते हैं कि भाई एग्जैक्टली लिक्विडेशन होता क्या है, लिक्विडेशन हम किसको कहते हैं। जब भी आप ट्रेड करते हैं क्रिप्टोस के अंदर, तो क्रिप्टोस के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो है, जो हमको अदर मार्केट्स में नहीं मिलती है, फॉरेक्स में मिलता है, क्रिप्टोस में मिलता है, इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है, जिसको कहते हैं लेवरेज। अब लेवरेज जब आप लेते हो तो लेवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैंने यहाँ पर मार्केट के अंदर 100x का लेवरेज ले लिया है। 100x का मतलब हो गया कि 1000 रुपये में मैं 100 गुना लेवरेज ले रहा हूँ। इसका मतलब जो मेरा ट्रेड जाएगा वो कितने का जाएगा, 1,00,000 रुपए का ट्रेड जाएगा। जेब में मेरे 1000 रुपये थे, मैंने 100x का लेवरेज लिया, ट्रेड मेरा अब 1,00,000 का हो गया। अब ऐसा क्यों, कैसे मेरे को 1,00,000 रुपये मिल गए? तो बेसिकली जो यहाँ पर 100x हम लेवरेज दे रहे हैं, ये हमको ब्रोकर लोन दे रहा है कि भाई तेरे पास कम पैसा है, कम पैसे से आजा मार्केट में, ट्रेड करना चालू कर दे, बड़ा पैसा से ट्रेड करने के लिए मैं तुझे लोन दूंगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि ये होता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 1000 रुपए हैं और मैंने किसी चीज को 100 रुपए पर बाय किया, और उसमें मैंने कितना 100x यहाँ पर लेवरेज यूज कर लिया। जो मेरा अभी ट्रेड चल रहा है वो 1,00,000 रुपए से चल रहा है। अब 100 रुपए पे मैंने बाय किया, जेब में 1000 ही रुपए थे, ट्रेड मैंने 1,00,000 रुपए का डाल दिया, है ना। और जो मेरे पास स्टॉक है या मेरे पास अगर कॉइन है, उसका प्राइस 100 रुपए चल रहा है, अगर वो 100 रुपए से 99 रुपए होता है, तो जो 1,00,000 रुपए का मैंने ट्रेड डाला है वो कितने का हो जाएगा, 99,000 रुपए का हो जाएगा। अब 99,000 रुपए का अगर वो ट्रेड बच जाएगा या उसकी वैल्यू 99,000 हो जाएगी, तो क्या होगा, मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए थे, तो 1% के, सिर्फ 1% के डिप के अंदर मेरा जो 1,000 रुपए है वो खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास और नीचे 98 आने के लिए जेब में पैसा ही नहीं बचा, तो ब्रोकर आपको फोर्सफुली एग्जिट करवा देगा। ब्रोकर कहेगा भाई तेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने तुझे लोन दिया, लेकिन मैं तेरे लॉस के लिए कभी लोन नहीं दे सकता, या मैं तेरे लॉस को नहीं झेल सकता, तो तेरे पास 1000 ही है तो 1000 ही लेके काम कर। लेकिन 1000 से ऊपर जैसी लॉस जाएगा तो ब्रोकर आपको अपना कुछ ब्रोकरेज काट कूट के आपको मार्केट से किक आउट कर देगा। और जब आप मार्केट से किक आउट हो जाते हो 1% के मोमेंटम में, 100x मार्जिन के अंदर में 1% के मोमेंटम आप मार्केट से निकल जाते हो,
तो उसी निकलने का जो तरीका होता है ना उसको लिक्विडेशन कहते हैं। जो ब्रोकर आपको फोर्सफुली मार्केट से एग्जिट कर देता है, फोर्सफुली आपकी पोजीशन एग्जिट करवा देता है, क्योंकि अब आपके पास लॉस की भरपाई करने के लिए पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में फंड नहीं है। आपकी कैपेसिटी 1000 रुपये नुकसान करने की थी, 1000 रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी का 100 गुना बड़ा ट्रेड उठाया था। छोटे से फ्लक्चुएशन में एक मूवमेंट आया, आपका पैसा खत्म हो गया, आपके ब्रोकर ने आपको लिक्विडेट करके बाहर से मार्केट से बाहर निकाल दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडेशन। अब वही चीज मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर ये ट्रेड मेरे अंगेज में घूमता है, जो कि नहीं घूमना चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ पर मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। देखो 2083 रुपए पे, 2083 रुपए कहाँ पे है, यहाँ से ब्रेकडाउन है। अभी मैंने यहाँ पर 2014 या 15 रुपए के आसपास का ट्रेड ले रखा है। 2012 रुपए पे मैंने ट्रेड ले रखा है, और 2083 मतलब कि अगर ये ट्रेड मेरा यहाँ से अभी 2060 80 83, अगर ये ट्रेड मेरा यहाँ से ऊपर 81 82 83 इधर कहीं से ऊपर निकलता है, यहाँ से ऊपर निकलता है, तो मेरा पूरा का पूरा $8000 वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 25x मार्जिन यूज करके रखा हुआ है, और 25x मार्जिन की लॉस की कैपेसिटी यहीं तक ही है। यहाँ से ऊपर ब्रोकर अपना कुछ चार्जेस काटेगा और यहीं से मेरे को निकालना चालू कर देगा। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडेशन। अब बात करते हैं कि जब ये लिक्विडेशन होता है इससे हमको क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। सो लिक्विडेशन का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है पूरा कैपिटल का वाइप आउट होना, जिसको आप कह सकते हो या तो जीरो है ना, या तो हीरो, ठीक है, जो कि आप इंडियन मार्केट के अंदर काफी टाइम से कर रहे थे, अभी आपको शायद करने की अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिल रही होगी। तो पूरे के पूरे कैपिटल का यहाँ पर नुकसान हो जाता है अगर आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रोकर आपके पूरे के पूरे अकाउंट को जीरो कर देता है, और तब तक ही आपको ट्रेड में रखता है जब तक आपके पास उस लॉस को मैनेज करने के लिए फंड पड़ा हो। जैसे ही आपके अकाउंट की कैपिटल से ज़्यादा लॉस होने लग जाता है, आसपास पहुंचने लग जाता है, तो अपना चार्जेस वगैरह काट के आपको मार्केट से निकाल देता है। उसका मतलब ये है कि आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया, आपने सीधा ट्रेड डाला। ट्रेड डालने के बाद आपने सोचा कि भाई ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। से देखो मैंने अभी जो ट्रेड डाला हुआ है यहाँ पर देखना कि इसमें मेरा ना स्टॉप लॉस सेट है ना मैंने टारगेट लगा के रखा है, और मैंने यहाँ पर सिर्फ रखा हुआ है ट्रेड। अभी ये ट्रेड अगर मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो भाई कहाँ तक जाएगा। एक तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं इसको यहाँ तक होल्ड करके पढ़ूंगा, मैंने 25x मार्जिन लेके रखा है, यहाँ से 7-10% ऊपर चला गया तो होल्ड करके रखूंगा, नहीं ना। तो कोई लिमिट होगी, वो लिमिट यहीं तक की है कि 2083 के आसपास 84 के आसपास जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, राइट। अब वो लिमिट कहां तक है कि जितने मेरे ट्रेड में कैपिटल पड़ा हुआ है और मैंने उसको ऑटो टॉपअप नहीं किया हुआ है। ऑटो टॉपअप का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर $8000 यूज किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर $8000 का मार्जिन यूज किया है, और मेरे पास 2-3 हजार $3-4 $5000 $1500 जैसे मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। तो अगर मैंने ऑटो टॉपअप यहाँ पर एड ऑन किया तो ब्रोकर यहाँ से ऑटोमेटिकली इसमें और पैसा ऐड ऑन करना चालू कर देगा मेरे लॉस को मैनेज करने के लिए, और तब तक करेगा जब तक मेरा पूरा का पूरा कैपिटल खत्म नहीं हो जाता। और जब तक मेरा पूरा का पूरा कैपिटल खत्म होता है मेरा लॉस उतना ही हो जाता है और मेरे को ब्रोकर मार्केट से आउट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि हमको सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो लिक्विडेशन के अंदर ये देखने को मिलता है कि अगर हम लिक्विडेशन के शिकार होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो कैपिटल है वाइप आउट हो जाता है। दूसरा हमको लिक्विडेशन का नुकसान ये होता है कि जो ब्रोकर है वो हमसे एडिशनल फीस और पेनल्टीज हमारे ऊपर चार्ज करता है। अब ऐसा आप कहोगे ऐसा क्यों? देखो जब आप ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेड जब तक आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने स्टॉप लॉस लगाया है, टारगेट लगाया, तो वो ट्रेड आपके कंट्रोल में है। लेकिन जब वो ट्रेड ब्रोकर के कंट्रोल में आ जाता है तब वो आपसे क्या लेता है, एडिशनल फीस लेता है। पहले जब आप ट्रेड डालते हो तो आपका जब ऑर्डर लगता है तो वहां पर वो अपनी ब्रोकरेज ले रहा है, अपने कमीशन ले रहा है, लेकिन जब आपकी पोजीशन अपनी साइड से एग्जिट करता है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ वहां पर फंक्शन हो रहा है, वो कुछ ना कुछ वहां पर यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपके ट्रेड में डाल रहा है आपको पोजीशन से एग्जिट करने के लिए। तो वहां पर एडिशनल फीस मिलेगा, और आपकी पोजीशन लिक्विडेट हुई है तो वहां पर कुछ ना कुछ पेनल्टीज भी लगाएगा, जो कि वेरी करती है 0.5% से लेकर 2% ऑफ योर ट्रेड के आसपास। मतलब क्या होता है इसको भी मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे यहाँ पर ट्रेड है, ठीक है, तो ये मेरा अगर आप देखोगे तो एस्टिमेट मैंने इसमें जो कैपिटल यूज किया है ट्रेड के अंदर, मार्जिन मेरा $8000 के आसपास हुआ, $8047 का मेरा मार्जिन यूज हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस आपको पता है कि यहाँ पे 2040 के आसपास का है, ठीक है ना, 2080 के आसपास का, 83 के आसपास का। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ब्रोकर मेरा $8047 का वेट करेगा कि भाई जब तक इसका $8047 यहाँ दिखने ना लग जाए तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। हो सकता है मेरे अकाउंट में $8085 हो, या 8000 मेरा हो सकता है मेरे अकाउंट में $9000 और $9000 का मुझे ट्रेड ही ना लेने दे। क्यों? क्योंकि उसको अपने ब्रोकरेज भी लेनी है।
ब्रोकरेज लेगा तभी तो वो कुछ कमाएगा, ठीक है। तो $8,047 टोटल मेरे को लॉस नहीं होगा, मेरे को लॉस होगा यहाँ पे $8,000 के आसपास या $7,050 के आसपास का। रिमेनिंग जो है ना, जो फंड है उसको छोड़ता है, क्योंकि उसको अपना उसमें ब्रोकरेज और जो पेनल्टीज है वो काटनी होती हैं, क्योंकि उसने आपको फोर्सफुली आपकी पोजीशन को अपनी साइड से एग्जिट किया है। तो हमको लिक्विडेशन का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है और एक्स्ट्रा पेनल्टीज हमसे ब्रोकर लेता है। तीसरा हमारे को सबसे बड़ा नुकसान ये देखने को मिलता है कि हमको मार्केट से फोर्सफुली एग्जिट करवा दिया जाता है, फोर्सफुली लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अब ऐसा क्यों हमको फील होता है? क्योंकि जब हम अपनी लिमिट से ज़्यादा मार्जिन यूज़ करते हैं, एक आइडियल मार्जिन की लिमिट होती है कि आपको यूज़ करना है 10x करो, 20x करो, 25x पे जाओ, लेकिन हम कहाँ जाते हैं 50x, 100x, 200x पे। अब 50, 100, 200x के अंदर मार्जिन में हम यूज़ कर रहे हैं, हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं इतना मार्जिन? ताकि हमको ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो, है ना। लेकिन क्रिप्टोज के अंदर लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम करता है। मार्केट हमेशा वहीं जाता है जहां लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पड़ी हो, या जहां पर रिटेलर जिस साइड में ज़्यादा बैठे हो उसके अगेंस्ट में ही मार्केट जाता है। मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर पैसा कमाना था, मेरे पास जेब में $8,000 थे और मैंने ट्रेड डाल दिया, है ना, और ट्रेड डाल दिया, ट्रेड मेरे अगेंस्ट में यहाँ गया और एक बढ़िया से स्पाइक में मेरे को लिक्विडेट कर दिया। एंड लिक्विडेट करने के बाद कुछ इस तरीके की कैंडल बनाई, ठीक है, ऐसा एक कैंडल आया और यहाँ तक इसने यहाँ तक का मोमेंटम दिया, यहाँ पर मेरे को एग्जिट दे दिया, स्पाइक बनी और यहाँ वापस यहाँ से गिर गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा कैपिटल भी गया, ट्रेड मेरा ऐसा मेरे को लिक्विडेट करने के बाद मेरे डायरेक्शन में आया। मेरे को अब इस चीज का रिग्रेट होगा कि भाई मेरे ट्रेड ने टारगेट तो दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को लिक्विडेट कर दिया। अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट लगाया होता तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाता, आपके पास हो सकता था यहाँ से $6,000 यहाँ से बच जाते, है ना, क्योंकि आपका यहाँ पर $2,000 का ही लॉस होता। लेकिन आपने तो पोजीशन को ओपन रखा हुआ है, तो मार्केट ने जितनी ओपन पोजीशन है उनको एसएल भी खा था, लिक्विडेट भी किया और आपके डायरेक्शन में देके चला गया। अब आपका पैसा चला गया, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप मार्केट में री एंटर कर सकते हो, क्योंकि पैसा ही नहीं है, पैसा तो पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया। तो ये चीज होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर। जब आप ट्रेड करते हो तो लिक्विडेशन की वजह से आपको मार्केट ही फोर्सफुली निकाल देता है, आपका ब्रोकर ही आपको आउट कर देता है और आप वापस से एंटर करने की सोचते नहीं हो, क्योंकि आपका पूरा कैपिटल एक ही लिक्विडेशन में वाइप आउट हो जाता है। अब आप लोग सोचे होंगे कि भाई लिक्विडेशन बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है इससे। देखो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैक्सिमम जितने लोग ट्रेड करते हैं, फ्यूचर होल्ड करते हैं, वो मार्जिन लेके होल्ड करते हैं, क्योंकि हर किसी को मार्जिन से बड़ा पैसा बनाने का मौका मिल जाता है। चौथा हमारा को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है लिक्विडेशन से, वो ये होता है कि हमको मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। आप कहो कि भाई यार एक ट्रेड से, जो यहाँ पर एक ट्रेड चल रहा है, अगर मेरा ट्रेड यहाँ पर लिक्विडेट हो जाता है तो इसमें हमको क्या ही इंपैक्ट बढ़ रहा है ना, इससे हमको क्या ही नुकसान हो रहा है। देखो, आप इंडिविजुअल ट्रेडर नहीं हो यहाँ पे जो ट्रेड में 25x मार्जिन 50x मार्जिन यूज कर रहा है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड के अंदर 25x 50x का मार्जिन यूज करके बैठे हुए हैं। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब भी पोजीशंस लिक्विडेट होती है तो बड़े मोमेंटम आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर चार्ट को मैं आपको दिखाऊंगा, इथेरियम का है, किसी भी कॉइन का चार्ट आप देखोगे, सो जो ये वाइड मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, ये जितने भी वाइड मोमेंटम है ये लिक्विडेशन की मोमेंटम है। कैसे? अगर आप देखोगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी कैंडल्स है, यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस कैंडल को ध्यान से देखना, ये देखो। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा वो देखो, ये वाला एरिया है, यहाँ पर लोगों ने क्या किया है, लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाई है, बाय किया हुआ है। अब इस जगह पे लोगों को एक्सपेक्टेशन होगा कि जो रेंज बनी हुई ना, ये एक रेंज बनी है, बॉक्स के अंदर है, यहाँ से इधर को या इधर को बड़ा मोमेंटम आएगा। अब बड़ा मोमेंटम आएगा तो उस बड़े मोमेंटम को लोग पकड़ने के लिए 50x 100x का मार्जिन यूज करके बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड उस 50x 100x के मार्जिन को यूज करना जितने लोग बैठे हुए जो ये बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए कुछ इस तरीके की कैंडल मार्केट देता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक्स वाली जो आपको विक्स वाली कैंडल दिख रही है ना, ये वाली, ये वाइल्ड मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, बहुत बड़े लेवल पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है मार्केट के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन की वजह से होता है। क्योंकि मार्केट को हर उन लोगों को निकालना होता है, रिटेलर्स को मार्केट किक आउट करता है मार्केट से, उनको हंट करता है, उनको मारता है। और लिक्विडेशन में खासकर हमको वही चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आप देखोगे, ये देखो,
इतने बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ से जितने उन्होंने लॉन्ग पोजीशन लेके गया है, सबको पता है यहाँ पर 50x 100x के जो लेवल्स लेके बैठे हैं, उनका स्टॉप लॉस, उनको पोजीशन यहीं पे लिक्विडेट हो जाएगी। जब लिक्विडेट होती है तो कुछ इस तरीके के स्पाइक मारता है, उनको एग्जिट दे देता है मार्केट से, उनको पोजीशन से लिक्विडेट कर देता है, फिर उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में चले जाता है। अब यहाँ से किसी ने लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लिया तो उनको लिक्विडेट किया, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के बड़े बड़े वाइल्ड मोमेंटम्स हमको लिक्विडेशन की वजह से देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन क्रिप्टो मार्केट के अंदर होता है। अब यहाँ पर भी देखोगे, अगर किसी ने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लिया है, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। प्राइस यहाँ से नीचे आया, डाउन साइड मोमेंटम आया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से किसी ने अगर लॉन्ग पोजीशन लेके गया, अप साइड का मोमेंटम यहाँ से देखा है, लॉन्ग पोजीशन किसने ली होगी तो उनका स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, लेकिन यहाँ तक का मार्क किया, क्यों? क्योंकि लोगों ने मार्जिन यहाँ पर यूज किया है, और जब मार्जिन यूज किए तो ऐसे बड़े बड़े स्पाइक तुरंत बहुत तेजी से आते हैं, सबकी पोजीशंस को लिक्विडेट करते हैं। आप इंडिविजुअली ट्रेडर नहीं हो, सबकी पोजीशन मतलब जो 100x 200x मार्जिन लेके बैठे, 50x मार्जिन लेके बैठे हैं, तो उन सबको स्लो एंड स्टेडी लिक्विडेट करता जाएगा, तो प्राइस डिप होगा और काफी तेजी से प्राइस यहाँ पर गिर जाता है और काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ जाता है। और ऐसे प्राइस जब स्पाइक आते हैं बड़े बड़े, तो पूरी की पूरी पोजीशन यहाँ से लिक्विडेट हो जाती है, जिन लोगों ने बड़े बड़े मार्जिन के साथ मार्केट में पोजीशन ली होती है। सो लिक्विडेशन की वजह से मार्केट के अंदर हमको बहुत वाइल्ड मोमेंटम देखने को मिलते हैं, और ये हमको सबसे बड़ा मतलब एक लिक्विडेशन का सबसे बड़ा डर हमको मार्केट में रहता है कि कभी भी मार्केट यहाँ पर पोजीशन लिक्विडेट करने लग जाता है। और जब एक बार पोजीशन लिक्विडेट होती है तो आप कितना ही मार्जिन यूज करके बैठे हो, यहाँ पर ऑलमोस्ट जिसने 10x मार्जिन यूज किया है, जो 10x मार्जिन भी यूज करते हैं ना कि 1 लाख रुपए है तो 10 लाख का ट्रेड उठा रखा है, उनको भी मार्केट ऐसे वाइड मोमेंटम्स के अंदर लिक्विडेट करके मार्केट से बाहर निकाल देता है। अब वाइड मार्केट इंपैक्ट के कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप कहोगे कि कैसे कैसे लिक्विडेट हो जाती है पोजीशन। देखो, क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी वोलेटाइल है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो जाते हैं, और सडन जो न्यूज आते हैं उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, कुछ रिकॉर्ड की बात करूँ, सो एम्प्टी गॉक्स जो कि 2014 में इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे 473 मिलियन के जो बिटकॉइन है वो खो गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पर मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आया था, बड़ा फॉल देखने को मिला था। एंड उसके बाद टेरा यूएसडी एंड लूना क्रैश जो आया था 2022 के अंदर। एंड उसके बाद बाइबिट हैक आपने देखा रिसेंटली, बाइबिट की जो न्यूज आई थी जिसके अंदर इथेरियम को कई सारे इथेरियम को हैक कर दिया गया था बाइबिट से, तो 2025 फेब में हुआ था। एंड उसके बाद बिटकॉइन जो फ्लैश क्रैश आपने देखा दिसंबर में, बढ़िया एक क्रैश देखने को मिला। फिर बिटकॉइन का बियर रन जो अभी आप मार्च में देख ही रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च में ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी चली है, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे को आता हुआ दिख रहा है। मार्च के महीने में, खासकर फरवरी और मार्च में बिटकॉइन में बढ़िया क्रैश आया था। अब ये इवेंट्स में क्या हुआ, ये देखो, ये कुछ बड़े बड़े इवेंट्स हैं जब मार्केट के अंदर बड़े मूव्स आए। अब इन इवेंट्स के अंदर खासकर लोगों ने पोजीशंस अपनी बहुत हैवी मार्जिन लेके रखी थी, ठीक है। जब क्रैश आया, ये वाला एक सडन न्यूज आया। अब सडन न्यूज का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशन लेके बैठा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल कोई 100x मार्जिन लेके बैठा हुआ है, कोई 200x मार्जिन लेके बैठा हुआ है, कोई 50x मार्जिन लेके बैठा हुआ है, कोई 25x मार्जिन लेके बैठा हुआ है, कोई 10x मार्जिन लेके बैठा हुआ, तो जब इतने बड़े बड़े मूव आते हैं, कुछ इस तरीके के बड़े बड़े वॉलेटाइल मतलब वाइल्ड न्यूज आती है, वाइल्ड मोमेंटम्स, ऐसे न्यूज की वजह से मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है। तो जो 10x मार्जिन वाला बंदा भी होता है ना, 10x मार्जिन, अब 10x मार्जिन वाला बंदा कौन होगा, जो कि जिसके पास 1000 रुपए है, उसने वहां पे सिर्फ 10,000 रुपए का ट्रेड उठाया हुआ है। ये बंदा कौन है, 10x मार्जिन वाला। वो बंदा कौन है, जिसने 100x मार्जिन यूज किया है, 1000 रुपए में 1 लाख का ट्रेड उठाया है। तो जब इतने बड़े बड़े वाइल्ड मोमेंटम आते हैं या इतने बड़े बड़े न्यूज आती है, तो जितने लोगों ने मार्केट में बड़ी पोजीशन बनाई होती है और बड़े मार्जिन को यूज करके पोजीशन बनाई होती है ना, और सडन जो स्पाइक आता है मार्केट के अंदर, सडन जो फॉल आता है, उस टाइम पे जो 10x मार्जिन लेके बैठा होगा बंदा, वो भी मार्केट से लिक्विडेट हो जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम ही वाइल्ड आता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर आपको अपने ट्रेड के एग्जांपल से बताता हूँ। अभी जैसे मेरा ना स्टॉप लॉस लगा है, ना टारगेट लगा हुआ है, और मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला हुआ है। अब ट्रेड मैंने डाला हुआ है लिक्विडेशन की वजह से, यहाँ पर आएगा लिक्विडेट हो जाएगा, इधर को नीचे को गिर गया तो मेरा टारगेट भी आ जाएगा या मेरे को बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने 25x मार्जिन यूज किया है, $8,000 मैंने लगाए हुए, तो मेरे को 2084 के आसपास ये एग्जिट दे देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मार्जिन यूज किया है वो 25x यूज किया है, ठीक है। 25x मार्जिन वाला कहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, 2084 पे, ओके। अब इससे थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे अगर 2084 चला तो इधर कहीं मिड रेंज में कौन एग्जिट हो जाएगा, जिसने 50x मार्जिन यूज किया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, यहीं पे प्राइस से यहाँ पे कौन एग्जिट हो जाएगा, जिसने
100x मार्जिन यूज किया हुआ। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, क्योंकि मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, प्राइस मेरे अंगेज में जा रहा है, तो कुछ होंगे बहुत तेज दिमागदार जिन्होंने बड़ी पोजीशन लेके बैठे हो कि भाई 1000 रुपए, चलो 1 लाख रुपए का ट्रेड डाल देता हूँ सीधा, 100x मार्जिन यूज किया होगा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने 200x मार्जिन का भी बेनिफिट उठाया होगा कि भाई 1000 ही रुपए हैं, चल गया तो चल गया, नहीं गया तो थोड़े से मोमेंटम में अपने आप डूबता है, तो उसका कहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, जैसे ही इससे इस कैंडल के आसपास का निकल जाएगा ना, यही कहीं पे आ जाएगा, जो जिसने 200x मार्जिन भी यूज किया ना वो भी मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। मींस यहाँ पे आती पहले 200x मार्जिन को निकालेगा, फिर 100x मार्जिन वाले को निकालेगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यहाँ पर 50x मार्जिन वाले को निकाल देगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा 25x मार्जिन वाले को निकालेगा, फिर थोड़ा सा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर जिसने 10x मार्जिन लेके बैठा हो इस जगह के आसपास उसको भी निकाल देगा। तो यहाँ तक के जाने के लिए इसको कोई न्यूज़ चाहिए, कोई बड़ा इवेंट चाहिए, कोई सडन इम्पैक्ट चाहिए मार्केट के अंदर, है ना, कोई नेगेटिव न्यूज़ चाहिए या कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, तभी ऐसे बड़े वाइड मोमेंटम आएंगे। और वो डबल तेजी से, डबल स्पीड से बड़े बड़े मोमेंटम इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो न्यूज़ है, न्यूज़ का इम्पैक्ट है, चाहे वो गुड न्यूज़ हो बैड न्यूज़ हो। दूसरा, लोगों की पोजीशन लिक्विडेट हो रही है। जब पोजीशन लिक्विडेट होती है तो क्या होता है, वहां पे अगर मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, और मेरे ऊपर को पोजीशन लिक्विडेट हो रही है, तो मार्केट वहां पे क्या कर रहा है, मेरे को ब्रोकर क्या कर रहा है, एग्जिट दे रहा है। तो मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, लेकिन ब्रोकर मेरे को अप साइड में एग्जिट दे रहा है। इसका मतलब मैं सेल किया, तो जब मेरी पोजीशन मार्केट में जाएगी तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाय करूंगा, है ना। लिक्विडेशन में यहाँ पर बाय हो रहा है क्योंकि मैंने पोजीशन डाउन साइड की बनाई थी, और ऑलरेडी यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज है, तो जो प्राइस का मोमेंटम है यहाँ पर 2x स्पीड से हो जाता है। एक तो हम यहाँ पर पोजीशन लिक्विडेट हो रही है, बाय पोजीशन लग रही है, बाय ऑर्डर्स लग रहे हैं मार्केट के अंदर। दूसरा, जो लोग फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं, जो लोग न्यूज को देख के पोजीशन बना रहे हैं, वो भी मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। तो एकदम से बड़े बड़े वाइल्ड मूव्स हमको ऐसे ऐसे देखने को मिल जाते हैं। और इसी ये वाइल्ड मूव्स बड़े बड़े कब आते हैं, जब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी न्यूज होता है, कोई भी सरप्राइज इवेंट हमारे को देखने को मिल जाता है, सरप्राइज न्यूज अपने को देखने को मिल जाती है। सो उनमें से कुछ एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि ये कुछ बड़े बड़े इवेंट हुए थे। और क्रिप्टो में तो डेली बेसिस पे हर 2 दिन में आजकल तो ट्रम्प कोई भी ऐसी स्पीच देता है, कोई भी ऐसे स्टेटमेंट देता है, तो मार्केट के अंदर आपको बड़े बड़े वाइल्ड मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं, जिससे लोगों की कई सारी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है और लोगों को बहुत बड़ा लॉस लेवरेज की वजह से फेस करने को मिलता है। अब कई सारे लोगों के मन में एक ही डाउट आ रहा होगा कि ये लिक्विडेशन तो इतना डेंजर चीज है, अब इससे बचा कैसे जाए। देखो, क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो लिक्विडेशन से बचने के लिए आपको प्रॉपर क्रिप्टोज के अंदर अपने ट्रेडिंग को सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब मैंने यहाँ पर अगर ट्रेड लिया है, तो अगर मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो डेफिनेटली मेरी पोजीशन लिक्विडेट ही हो जाएगी। तो मैं इसको कैसे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, वो देखो, मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड पे जाऊंगा और मेरे को यहाँ पर सिंपली ट्रेड डालने से पहले ही हमको स्टॉप लॉस का ऑर्डर का सिस्टम यहाँ पर दे देता है कि अगर मेरे को ट्रेड भी यहाँ पर सेट करके रखना है, मेरे को एक लिमिट ऑर्डर भी लगाना है, तो उससे पहले भी मैं यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस वाले सेक्शन पे जाके अपने स्टॉप लॉस वगैरह को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी आता है, मैंने ट्रेड ले लिया, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे जाके, ये देखो यहाँ पर लिखा ना ऐड स्टॉप लॉस टीपी एंड एसएल लिखा हुआ है और ये ऐड का ऑप्शन लिखा हुआ है। अभी आप लोग कह रहे हो कि ये भाई प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपन डेली ट्रेड करते हैं क्रिप्टोज को। स्पेशली एक एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 200x तक का मार्जिन भी मिल जाता है और सेफ एंड सिक्योर है। आईएनआर में डिपॉजिट, आईएनआर में विड्रॉल। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको 30% का ना टैक्स पे करना पड़ता है, ना आपका 1% टीडीएस करता है। जो आपने अपनी ट्रेडिंग इनकम पे जो प्रॉफिट बनाया है एज ए बिजनेस इनकम उसको ट्रीट किया जाता है और साल भर में जो आपका प्रॉफिट है या लॉस होगा उसको आप सेट ऑफ भी कर सकते हो और उसको आप फाइल भी कर सकते हो। जिस टैक्स स्लैब में आते हो आपको उतना ही टैक्स पे करना होता है, ठीक है। सो क्रिप्टोज को ट्रेड करने का, क्रिप्टोज से पैसा बनाने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों ने अकाउंट ओपन किया तो गूगल फॉर्म भी आप सबमिट कर दीजिएगा, आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पर डेली बेसिस पर जो भी लेवल्स होते हैं, जो भी ट्रेड सेटअप होते हैं, जो भी मार्केट के अपडेट्स होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मेरे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हम बात करते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे यूज करना है। यहाँ पर सिंपल सा अभी मेरी पोजीशन नेगेटिव पोजीशन है, इसका मतलब ना मैंने स्टॉप लॉस लगाया ना मैंने टारगेट लगाया, तो मैं यहाँ से अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो अभी जो मेरा प्राइस चल रहा है 20,010 रुपये के आसपास चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट करना है और 20,025 के आसपास मैं एग्जिट कर जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैंने पोजीशन जो है डाउन साइड की ले रखी है। सो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सीधा 2025, ठीक है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टारगेट आ जाए वो मेरे को मिल जाए
19,000 के 1900 के आसपास का कुछ मेरे को यहाँ पर टारगेट देखने को मिल जाए तो उसको भी मैं यहाँ पर एक बार सेट कर देता हूँ। ठीक है, सो प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा 1950 के आसपास आएगा तो मैंने वहाँ पर टारगेट सेट कर दिया है। और यहाँ से अगर 20-25 के आसपास जाएगा, क्योंकि 20-83-84 मेरा लिक्विडेशन है, लेकिन मैं लिक्विडेट नहीं करवाना चाहता अपनी पोजीशन को, मैं अपना पैसा बचाना चाहता हूँ और मैं सिर्फ $1300 का लॉस लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर दिया, स्टॉप लॉस सेट कर दिया और मैंने यहाँ पे इसको कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब देखोगे चार्ट पे तो यहाँ पे टारगेट भी सेट हो गया, स्टॉप लॉस भी सेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा स्टॉप लॉस है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से शिफ्ट कर दूँ, तो आप डायरेक्टली अपने चार्ट से इस स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ कहीं पर ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। लो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर दिया, टारगेट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब मेरा जो ट्रेड है लिक्विडेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ट्रेड पे मेरा जो यहाँ पर लिक्विडेशन था वो मैंने यहाँ शिफ्ट करके अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर लेके आ चुका है। तो मेरा सिर्फ 1300 या 1500 या $2000 का ही लॉस होगा। उसके अगेंस्ट में मेरा जब ट्रेड फेवर में जाएगा तो मेरे को बढ़िया टारगेट देखने को मिल जाएगा। सो इसीलिए क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड करने से पहले या ट्रेड डालने से पहले स्टॉप लॉस डालने की आदत बना लो। अगर आपकी आदत नहीं है स्टॉप लॉस लगाने की या स्टॉप लॉस लेने की, क्रिप्टोज के अंदर प्रॉफिटेबल हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्रिप्टोज के अंदर आपका पैसा ही नहीं बचेगा अगर आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। तो जितना पैसा लेके आओगे एक ही बार में लिक्विडेट हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं पोजीशन साइजिंग। देखो आपको अगर ट्रेड करना है ना तो वही एक कॉन्सेप्ट हर मार्केट में काम आता है कि आपको पोजीशन साइजिंग पर काम करना है। मींस आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना ही काम करो, जितना आप ट्रेड लेने की प्लानिंग करो उतना ही काम करो। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए का ट्रेड नहीं लेना होता है कभी भी। 1 लाख रुपए को 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना, तो 10K का ट्रेड प्लान करो। 10K पे आप लेवरेज लेके जा सकते हो, लेकिन 1 लाख रुपए का ट्रेड डाल के सीधा उसको 1 लाख का 5 लाख बनाने के चक्कर में, 5 लाख बनाने के चक्कर में कभी भी मत रहो, क्योंकि अगर आप इस चक्कर में रह गए सो आपका पैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट ही खराब है। आपका माइंडसेट किस तरफ जा रहा है? गैम्बलिंग माइंडसेट। आप बेसिकली यहाँ पे पैसा डबल ट्रिपल 5x करने के लिए आए हो, लेकिन ट्रेड अगर करना है तो सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग की जाती है। और अपनी पोजीशन साइज को हमेशा छोटा रखो, लिमिटेड रखो, कंट्रोल वे में रखो, ताकि अगर आपका फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए जेब में है, ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो 10,000 रुपए का ट्रेड अगर आपने प्लान किया, गलती से आपकी स्टॉप लॉस नहीं गया, आपकी अगर पोजीशन लिक्विडेट भी हो जाती है, तो मैक्स टू मैक्स जो लॉस होगा आपका 10K का ही लॉस होगा। और 10K का लॉस आप बियर कर सकते हो 1 लाख के कैपिटल पे। लेकिन वहीं 1 लाख रुपए से ट्रेड डाल दोगे और गलती से आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पूरा का पूरा पोजीशन लिक्विडेट हो गया, तो आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर लिक्विडेशन के नुकसान से बचना है। फिर आता है लो लेवरेज। देखो लोन हमेशा से खराब होता है, मीन्स लोन लेके बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, लोन से ही सब कुछ चलता है, लेकिन बैंक अगर आपको लोन देता है आपकी लिमिट पर देता है। बैंक ने आपकी लिमिट सेट की होती है कि भाई तुम्हारी सैलरी अगर 50,000 है तो हम तुमको 10 लाख तक का, 15 लाख तक के लोन दे सकते हैं। आपकी सैलरी अगर 2 लाख है, 5 लाख है, तब आपको हम करोड़ पर लेके जा सकते हैं। तो बैंक ने भी अपनी लिमिट सेट की हुई है, लेकिन हम लोग अपनी लिमिट सेट नहीं करते। जहाँ पर हमको लोन दिखता है, जहाँ पर हमको लेवरेज दिखता है, वहाँ पर हम अंधाधुन उठा लेते हैं, हम आगे का नहीं सोचते हैं कि उससे हमको नुकसान कितना होने वाला है। सो अगर आपको लेवरेज यूज करना है तो आपका मैक्स लेवरेज होना चाहिए 25x। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना है तो आप जाओ स्टार्टिंग में 10x के लेवरेज से काम करो। अगर आपको 10x से अच्छा लगता है, 10x से आपका ग्रोथ मिलती है, 10x से थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हो, तो फिर आप जा सकते हो 20x 25x पे। ठीक है, एंड इससे ऊपर कभी भी लेवरेज यूज़ करके मत जाना, वरना आपकी पोजीशन तो प्रॉफिट तो होगा, ट्रेड तो आपके फेवर में जाएंगे, लेकिन आपको पहले निकालेगा फिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। देखो लेवरेज का बेनिफिट हर कोई तब उठाता है ना जब उसको लगता है कि यार आज तो बड़ा पैसा बनेगा, बड़े वाइल्ड मोमेंटम आज आया है, आज बड़ी न्यूज़ आई है, आज ट्रंप ने पॉजिटिव बोला, आज नेगेटिव बोला, तो आज मार्केट गिरेगा ही या आज मार्केट बढ़ेगा ही। जो ही वाला जो हमको कॉन्फिडेंस आया था कि आज तो ये होना ही है, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको भी हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। तो इंसान क्या सोचता है कि चलो 1 ही लाख रुपए अकाउंट में, आज तो गिरना ही है, आज तो क्रैश ही आना है, या आज तो बड़ा मोमेंटम ही आना है, एक काम कर देता हूँ, ट्रेड लेता हूँ 1 लाख रुपए से और वहाँ पर 100x मार्जिन यूज कर लेता हूँ। जेब में लाख रुपए थे, ट्रेड 1 करोड़ का ले लिया, तो क्या किया, ये जो ट्रेड आपने लिया आपने मार्जिन का यूज तो किया, लेकिन कहाँ पे किया, ओवर कॉन्फिडेंस में किया। आपको पता नहीं कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन में, होप में, है ना, और कि आपको श्योरिटी मिल गई कि यार आज तो ये होना ही, उसी चक्कर में आप यहाँ पर मैक्सिमम गलती कर देते हो। जब भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड डालते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस में हर मैक्सिमम ऑफ द टाइम लेवरेज इंसान ज़्यादा ले लेता है। जहाँ पर 10x लेना होता है वहाँ पर उसका जो कॉन्फिडेंस है जब वो ओवर हो जाता है तो 25x पर चला जाता है कि यार आज तो होना ही है।
लेकिन मार्केट में आपको एक चीज समझना पड़ेगा, हम आने वाली नेक्स्ट कैंडल, मैं अगर यहाँ पर ट्रेड देख रहा हूँ तो मैं आने वाली नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या हो सकती है। मैं सिर्फ एक ही चीज मेरे फेवर में है कि मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, टारगेट में यहाँ तक लेके जाऊंगा, आगे एंड कैंडल कैसे बनेगी मैं उसको तक प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता हूँ। तो कभी भी कॉन्फिडेंस में या ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आप हमेशा लिमिट से ज्यादा लेवरेज यूज कर देते हो। फिर उसके बाद आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी आपका ट्रेड अगर निकल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका ट्रेड है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी नीचे गिरने वाला है एंड मेरे पास कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस की जगह नहीं मिल रही है और मेरे को किसी ने बोल दिया या कहीं से न्यूज़ आ गई कि कोई भी न्यूज़ आ गया कि अभी यहाँ से ट्रम्प इथेरियम के अंगेज में चला गया, बिटकॉइन के अंगेज में चला गया, बिटकॉइन को होल्ड नहीं करेगा, XRP को होल्ड करेगा, तो बिटकॉइन के अंगेज में न्यूज़ आ गई, ठीक है। सो वहाँ पे हमको ये दिखेगा कि ऐसा अगर बोल देता है तो यहाँ से मार्केट फॉल करना ही करना है ना। तो इससे अच्छा है कि पहले वो फॉल करे, मैं पहली पोजीशन ले लेता हूँ। इसको क्या कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं वो जो बड़ा मोमेंटम है मेरे से मिस ना हो जाए, इसलिए मैं पहले ही पोजीशन ले लेता हूँ। और जब आप फोमो में ट्रेड लेते हो तो वो आपका जो डिसीजन होता है वो हमेशा इमोशनल डिसीजन होता है और इमोशनल डिसीजन में आपसे हमेशा गलती होती है। तो फोमो में डिसीजन लेके ट्रेड करना बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट 25x मार्जिन तो यूज कर ही रहे हो, कहीं ना कहीं एटलीस्ट 10x मार्जिन तो यूज कर ही रहे हो। तो आप पहले ही ओवर लेवरेज पोजीशन लेके चल रहे हो या पहले ही अपने पैसे से ज्यादा लिमिट का ट्रेड लेके बैठे हो एंड उसको और ऊपर से आप फोमो में ले लोगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इमोशंस में ले लोगे, तो वो आपको गलती बहुत महंगी पड़ सकती है क्रिप्टोज के अंदर। सो क्रिप्टोज के अंदर पैसा सबका बनता है, मतलब सबका भी नहीं बनता, इस इनिशियल स्टेज में पैसा बनता है, बट वो टिक इसलिए नहीं पाता क्योंकि जो पैसा आपने 4 दिन में बनाया, 5 दिन में बनाया, 1 हफ्ते में बनाया, 1 महीने में बनाया, उसको 1 दिन में आप उड़ा देते हो, क्योंकि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और लेवरेज हाथ से ज्यादा ले लेते हो, ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड कर देते हो और पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है, पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए अगर आपको लिक्विडेशन से मार्केट के अंदर बचना है। और मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आप क्रिप्टोज को ट्रेड कर रहे हो सो लिक्विडेशन के कॉन्सेप्ट को समझो कि लिक्विडेशन होता क्या है, कैसे लिक्विडेशन चलता है, और ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में समझा दिया है। तो लिक्विडेशन से बच के काम करो, स्टॉप लॉस को प्रॉपर लगाओ और जो जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया उन सॉल्यूशन को अप्लाई करो। और इमोशंस में ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल मत करना, क्योंकि इमोशंस में ट्रेड करने की वजह से यहाँ पर लोग की पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है, अकाउंट खाली हो जाता है, पैसा बचता नहीं है। और पैसा नहीं बचेगा तो चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो या कोई और मार्केट हो, आप कहीं भी पैसा, मतलब कहीं से भी पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि बेसिकली अगर ट्रेडिंग के अंदर हमको पैसा ही चाहिए होता है और हमको पैसे को ही प्रोटेक्ट करना होता है। सो अगर आपको पैसे को प्रोटेक्ट करना आ गया तो आप मार्केट में सस्टेन करने लग जाओगे, आप मार्केट में टिकने लग जाओगे। अगर आप मार्केट में टिकने लग गए तो चाहे कोई सा भी मार्केट हो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सबसे पहले चीज होता है पैसे को बचाना, और पैसे को बचाना है खासकर क्रिप्टो मार्केट में तो आपको अपनी पोजीशन को लिक्विडेट होने से बचाना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसमें लिक्विडेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, कितना डेंजरस है वो भी समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट में आप बताओ कि आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए क्रिप्टो से रिलेटेड, उस पर मैं वीडियो आपको बना के शेयर कर दूंगा, जिससे आपको काफी कुछ क्रिप्टो मार्केट के बारे में सीखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।